उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कुछ महत्वपूर्ण आदेशों खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी आप तक शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, टीटी मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उस फैसले को लेकर के रिव्यू याचिकाएं भी फाइल हो चुकी हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कि टीटी दिल्ली कूच के लिए कल से जिलों में शुरू होगा जनसंपर्क। देश भर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों का विरोध तेज हो रहा है। कई शिक्षक संगठनों के मोर्चे ने 24 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसके लिए 25 अक्टूबर से देश भर के सभी जिलों में जनसंपर्क और बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चा अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन की तैयारी जो है तेज कर दी है। तो यहाँ देखेंगे विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। मांगे क्या है कि केंद्र सरकार टीटी को अनिवार्य करने के आदेश में संशोधन करे, शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर देश के शिक्षकों के हितों की रक्षा करे। तो ये निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। इसी महत्वपूर्ण खबर को कुछ और शीर्षक के साथ यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि दिल्ली में 24 नवंबर को शिक्षक करेंगे आंदोलन। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जो है 24 नवंबर को देश भर के शिक्षक जो है करेंगे। ये निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ली जाए प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक जो हैं शामिल होंगे, ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ली जाए मोर्चा के मुताबिक इस आंदोलन में लगभग जो है 10 लाख शिक्षक जो है हिस्सा लेंगे। ये निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश के जिला मुख्यालय में मोर्चा के घटक संगठन शिक्षक बैठकों का आयोजन जो है करेंगे। साथियों, जैसा कि अगर बात कर ली जाए बेसिक शिक्षा से रिलेटेड, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती मामला हो, चाहे आपका 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती मामला हो, चाहे आपका 72,825 शिक्षक भर्ती मामला हो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक जो है कहीं ना कहीं विद्यमान है। इसी परिपेक्ष को लेकर के एक महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला है जो भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड है। और महत्वपूर्ण फैसला क्यों है इसका निष्कर्ष हम आप तक शेयर करने वाले हैं। स्पष्ट किया गया है कि वैकल्पिक उपाय हो तो न्यायाधिकरण को दरकिनार न करे हाई कोर्ट। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि जब किसी वैधानिक न्यायाधिकरण के समक्ष कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो हाई कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में 15,000 स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित कई अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर महिला उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत जो जाति प्रमाण पत्रों को लेकर के एक लंबी कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी। तो यहाँ देखेंगे ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया कि सिर्फ अनंतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और टिप्पणी भी स्पष्ट हो रही है। स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अनंतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है और पिछली सूची में पुनर्जीवित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुकदमे के दौरान जारी किए गए उस अंतरिम आदेशों को निरपेक्ष बना दिया गया जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया था कि न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के अनुसार 500 आरक्षित पद भरे जाएंगे। तो ये भी एक निष्कर्ष इंगित हो रहा है। फैसले के बाद सरकार ने जारी की नई सूची, ये भी निष्कर्ष इंगित हो रहा है। तो देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि ड्रॉप बॉक्स में अटका 5.74 लाख बच्चों का डाटा, यानी 5,74,100
32 बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि पोर्टल पर छात्रों का पूरा रिकॉर्ड, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और कक्षा की जानकारी दर्ज की जाती है। किसी बच्चे का रिकॉर्ड तब तक ड्रॉप आउट में रहता है जब तक उसका डाटा अगले स्कूल में इंपोर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ देखेंगे यह निष्कर्ष जो है महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया गया है। बड़ी खबरें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं जो आपकी डीएलएड परीक्षा से संबंधित हैं। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए कितने केंद्र हैं, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए कितने केंद्र हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं 27 अक्टूबर से आरंभ हो रही हैं, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखेंगे स्पष्ट किया गया कि तृतीय सेमेस्टर की 1 नवंबर की होने वाली परीक्षा तिथि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों की मांग पर परिवर्तित कर 3 नवंबर जो है कर दी है। साथ ही यहाँ देखेंगे बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षा निदेशालय में कनिष्ठ सहायकों के सभी पद रिक्त, कार्य प्रभावित। यहाँ देखेंगे प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों से जुड़ा लेखा जोखा रखने वाला शिक्षा निदेशालय इन दिनों कनिष्ठ सहायकों की कमी से जो है जूझ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से बड़ी खबर है, शिक्षकों को मिला 3.50 करोड़ बोनस। बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए शासन ने दिवाली बोनस दिया, ये निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है। लेकिन एरियर के लिए भटक रहे अध्यापक, ये भी यहाँ पर जो है निष्कर्ष दिया गया है। एक और विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं उस पर बीच में एक और बड़ी खबर आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू। सरकार ने अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी, क्योंकि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश BR गवई 23 नवंबर को जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत प्रधान न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। माना जा रहा है कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख जो है बनाया जाएगा। बड़ी खबर है डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से, जिले में 100% विद्यालयों का कायाकल्प करने का दावा हकीकत में हवा हवाई देख रहे हैं। ये निष्कर्ष जो है स्पष्ट किया गया है और विविध निष्कर्षों के साथ खबर जो है प्रकाशित की गई है। अगली खबर, शिक्षक संकुल की बैठकें आज, बनेगी सुधार की रणनीति। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सुगम पठन पाठन की रणनीति बनाने व आवश्यक व्यवस्था के लिए शुक्रवार को शिक्षक संकुल की बैठक होगी। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शुक्रवार को शिक्षक संकुल की बैठक की जाए। इसमें शिक्षक कौशल विकास, नवाचार, प्रशिक्षण आदि से जुड़ी चीज़ें जो हैं साझा करेंगे। वहीं शिक्षकों को संकुल की ओर से बेहतरी के लिए सुझाव भी साझा किए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बैठक का एजेंडा जो है साझा कर जरूरी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, स्कूलों का समय से नहीं हो सका सोशल ऑडिट। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर में कोई कमी या भेदभाव आज तो नहीं। इसके लिए विभाग की ओर से स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया जाता है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी यह पूरा नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक यह काम करने को कहा था, किंतु पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ एक खबर जो है प्रकाशित की गई है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष और विविध खबरों का जो निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया है। उम्मीद है वीडियो का निष्कर्ष आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अन्य साथियों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।